नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं, इन दिनों केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, नाम है जयंत चौधरी। अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था। यह वो दौर था जब अखिलेश यादव ने इनको चुनाव लड़ने के लिए 33 सीटें दी थी और उनमें से 8 सीटों पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी जीते थे। जयंत चौधरी के 8 प्रत्याशी विधायक बने थे। लेकिन 2024 का चुनाव आते आते जयंत चौधरी की निष्ठाएं बदल गईं। आप याद करके देखिए, मैं आपको पुराना घटनाक्रम भी याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी ताजा बात बता देता हूं। 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, 2 सीटें लड़ने के लिए मिली, दोनों सीटें इनकी पार्टी जीत गई। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन अब जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिंता सता रही है। उनको अपनी पार्टी की फिक्र हो रही है। बहुत से नेताओं को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाने का वादा भी कर दिया था। अब जयंत चौधरी 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं कि गठबंधन में 35 सीटें जयंत चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए दी जाएं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में मिल पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी जयंत चौधरी को 10 से 12 सीटें ही देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर को भी सीटें देनी है, संजय निषाद को भी सीटें देनी है, अनुप्रिया पटेल को भी सीटें देनी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को इस तरीके से सीटें दे देगी तो फिर उसके पास लड़ने को क्या बचेगा। बीते दिनों तो संजय निषाद ने दावा किया कि 160 सीटों पर संजय निषाद की पार्टी मजबूत है। ओम प्रकाश राजभर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अनुप्रिया पटेल भी इस बार 10-12 सीटों में मानने को तैयार नहीं है। यानी बीजेपी के सहयोगी इस बार उसकी चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज बात जयंत चौधरी की कर रहे हैं दोस्तों। जयंत चौधरी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और तब 33 सीटों पर इनकी पार्टी लड़ी, 8 सीटें ये जीत गए। आप याद कीजिए, 2022 का साल, जुलाई का महीना, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ चुकी थी, राज्यसभा का चुनाव होना था और जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा। क्या वो अपने 8 विधायकों के सहारे राज्यसभा जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजा, राज्यसभा का सदस्य बनाया। अखिलेश यादव ने हमेशा पीडीए समाज के लोग हों या अखिलेश यादव के व्यक्तिगत रिश्ते हों, अखिलेश यादव ने अगर दोस्ती निभाना शुरू कर दिया तो फिर वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने विधान परिषद भेजा था। बाद में वही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उसी तरह जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का सबसे बड़ा किरदार अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। लेकिन जयंत चौधरी इस एहसान को नहीं मानते। जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच गए, राज्यसभा में ना होते तो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ता और लोकसभा का चुनाव वो जीतते ना जीतते, इस पर बड़ा सवाल था। वो राज्यसभा गए, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, 2 सांसद उनके पास हैं, लेकिन अब वो 35 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 35 सीटें उनको मिल पाना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, ये बात हर कोई जानता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी एक बार फिर अपने पुराने दोस्त के पास वापस आ सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं? ये सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं दोस्तों। अब इन चर्चाओं के बाद क्या कुछ हो रहा है राजनीति में, उस पर भी हर किसी की नजर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के लिए राजनीतिक समीकरण विपरीत होते जा रहे हैं, मुश्किलें उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। आरएलडी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को बनाए रखना, उसको बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। अब जयंत चौधरी को 35 सीटें भाजपा से मिल जाएंगी, ये मुश्किल है, ये बात जयंत चौधरी भी जानते हैं। लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में वो चुपचाप स्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो जयंत चौधरी को फैसला तो लेना ही पड़ेगा। जयंत चौधरी क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।